बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में इन दिनों शिक्षकों को प्रताड़ित ही नहीं बल्कि शिक्षकों पर अत्याचार हो रहा है। प्रतिदिन एक न एक आदेश निर्गत हो रहा है। अब देखिए कि इन दिनों जो 16 मई 2024 से 30 जून 2024 तक जो स्कूल 6 बजे से कर दिया गया है और 1:30 बजे तक रहेगा, ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। मैं के पाठक का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आपका जन्म स्थल यूपी के इलाहाबाद में है। क्या इलाहाबाद में या यूपी के किसी ज़िला में या हिंदुस्तान के किसी ज़िला में सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक है गर्मियों में? अजीब हाल है। आप जो आदेश इस तरह से पारित कर रहे हैं, आपको शिक्षकों द्वारा बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तमाम शिक्षक, नियमित शिक्षक, नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक को कहना चाहता हूं कि आप एकदम मिलजुल करके आप हड़ताल में निश्चित जाइए। यह लोकतंत्र देश है। अपनी आवाज़ जब सरकार नहीं मानता है तो विभाग में इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है कि हमारा ये मांग है, फलाना मांग है, मैं फलाने डेट से हड़ताल में जाऊंगा। यह लोकतंत्र है। पहले सूचित दे दीजिए नियमानुसार और सब लोग हड़ताल में जाइए। ये नहीं नियमित शिक्षक समझें कि हम नहीं हैं, ये तो नियोजित शिक्षक है। तो मैं नियमित शिक्षक को भी ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आपका विदाई यही नियोजित शिक्षक करेंगे और मान सम्मान करेंगे। आप लोग मिल करके रहिए। नहीं कोई नियमित नहीं, कोई नियोजित नहीं, कोई बीपीएससी नहीं, सब शिक्षक है। सब शिक्षक एक परिवार है और सरकार का हमेशा मंशा रहा है, हमेशा आप लोग को फूट डालो और शासन करो। ये अंग्रेज का नियत रहा है कि फूट डालो शासन करो। उसी तरह से ये नीतीश सरकार का भी नियत है और के पाठक का भी है। किसी को विशिष्ट शिक्षक बना दो, किसी को नियमित बना दो, किसी को गेस्ट टीचर बना दो, सबको पाट कर दिया। नहीं, सब शिक्षक हैं और सब लोग, आप लोग हड़ताल कीजिए। ये आचार संहिता है, अभी जून में हड़ताल में जाइए। सरकार को मानना पड़ेगा और जो लोग फेज 2 का सक्षमता परीक्षा दिए हैं उसको बहिष्कार कीजिए। और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में शिक्षक लोगों का इतना बड़ा संगठन है कि इस भारतवर्ष में ऐसा दूसरा संगठन है ही नहीं। बड़े बड़े हड़ताल को मैं देखा हूं, आखिर सरकार को घुटना टेकना पड़ा है और घुटना टेक ही देगा। इस तरह से शिक्षक को प्रताड़ित। अब देखिए 6 बजे से आना है तो जिसका घर अगर 40 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, उसको तो घर से चलने के लिए 4 बजे चलना पड़ेगा और 4 बजे चलना पड़ेगा तो 3 बजे उठना पड़ेगा और 3 बजे उठना पड़ेगा, फिर स्कूल जाएगा। फिर आने के टाइम धूप ही धूप रहेगा और हेड मास्टर को जो वीसी का जो है कार्यक्रम दिया गया है कि वीसी में भी जाना होगा, उसमें 3 साढ़े 3 बज जाएगा। ये अजीब सरकार का विडंबना है। ये गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। ये इस धूप में माने जो गर्मी छुट्टी था उसको गर्मी छुट्टी में आप स्कूल खोल दिए, जबकि गर्मी छुट्टी मई जून में होना चाहिए था। कभी कभी देखा गया है कि कोई आदमी अगर गर्मी में स्वेटर पहन ले और कोट पहन ले तो वैसा आदमी को लोग क्या कहेगा? वैसा आदमी को लोग कहेगा इसका मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है। और अगर ठंडा में देह कपकपाता रहे और एक गंजी पहनता रहे तो कहेगा कि भाई इसका भी जो है मानसिक रोग है। तो यही के पाठक का ही उपाय है कि जिस समय गर्मी आ गया उस समय स्कूल खोले हुआ है और जो गर्मी का माने छुट्टी परिवर्तन कर दिया। ये तो अजीब हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तमाम शिक्षक इस बार जो हड़ताल होगा तो जिस तरह से जेपी आंदोलन हुआ था उस तरह से होगा, क्योंकि ये सरकार तुगलकी फरमान
अत्याचार कर रहा है, अंग्रेज के तरह से, मुगल के तरह से शोषित पीड़ित कर रहा है। पूरे शिक्षक का परिवार टेंशनाइज में है, पूरे शिक्षक टेंशनाइज में है। और जब शिक्षक टेंशनाइज में होगा, मानसिक तनाव में होगा, तब बच्चे क्या विद्या ग्रहण करेंगे। इसीलिए मैं सरकार को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि के पाठक मानसिक रोग में लिप्त हैं। आप इनको इलाज करवाइए और इनको स्थानांतर करवाइए। चूंकि के पाठक जिस जिस विभाग में गए हैं वो विभाग का बायोडाटा देख लीजिए। हैं, गिट्टी बालू खादान विभाग में गए थे तो भागे, वहां से तो मार लगा तो भागा। हैं, शिक्षा विभाग में, एजुकेशन विभाग में थे तो वही उपाय। इसीलिए अब जो हड़ताल होगा, जिस तरह से अंग्रेज भगाओ आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था अंग्रेजों को, इसी तरह से ऐसा हड़ताल होगा शिक्षकों का। इतना जबरदस्त हड़ताल होगा कि के पाठक भगाओ और शिक्षा बचाओ, के पाठक भगाओ, शिक्षा बचाओ। हैं, बच्चे लोग भी प्रताड़ना हो रहे हैं। बच्चे लोग गर्मी में जाएंगे, उसको लू लगेगा नहीं लगेगा। हैं, इसका दोषी कौन है? सरकार यानी शिक्षा विभाग की तरफ पूरे भारत का ध्यान आकृष्ट है कि यहाँ शिक्षा विभाग में प्रताड़ना किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। डेली एक चिट्ठी इशू होता है। आज 10 बजे 12 बजे चिट्ठी इशू हुआ, कहा 24 घंटा के अंदर पारित किया जाए। क्या ये आदमी मशीन है, कंप्यूटर है कि दवा या टेक है? हो गया। गलत बात है। मैं के पाठक को, के पाठक तो समझेंगे नहीं, मैं उनको कहूँगा ही नहीं, लेकिन शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय सुनील कुमार जी को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप जनता के वोट से जीत करके आते हैं। आपको जनता पर भी अधिकार है और जनता का आप पर भी अधिकार है। आपको ऐसे चुप्पी लादने से नहीं होगा। ऐसे चुप्पी लादते हैं आप, चूंकि आप भी IPS से आए हैं, सेवानिवृत्त हैं और आप विभाग को सुचारू ढंग से चलाए हैं। लेकिन के पाठक मानसिक संतुलन खो चुके हैं, मानसिक तनाव में हैं। मैं श्री सुनील कुमार शिक्षा मंत्री को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि अगर आपको इज्जत बचाना है तो आप ये विभाग से इस्तीफा दे दीजिए नैतिकता के आधार पर। दरभंगा जिला जमीयत उर्राइन की जानिब से आप अध्यक्ष के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप नैतिकता के आधार पर ये पद छोड़ दीजिए। बहुत त्राही शिक्षक लोग हो रहा है, शिक्षक मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। आपके अपर मुख्य सचिव पर जो है FIR दर्ज हो गया है, मुजफ्फरपुर में केस दर्ज हो गया है। इससे बढ़ के क्या होने, आप क्या देख रहे हैं? आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए शिक्षा मंत्री। और बिहार सरकार को मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि के पाठक तो डूब ही रहा है, आपको भी ले डूबेगा। मैं नियोजित शिक्षकों को कहना चाहता हूं कि आप घबराएं नहीं, आप सहानुभूतिपूर्वक हड़ताल करें। और इस हड़ताल जो है ऐतिहासिक हड़ताल होगा। के पाठक का पावर नहीं है कि नियोजित शिक्षक को नौकरी से हटाना, उसका पावर नहीं है। आप लोग नियमानुसार जो हड़ताल कीजिएगा तो कोर्ट भी संज्ञान लेगा। हमारा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी किसी मामले में देख रहा है तो वो संज्ञान लेता है और के पाठक से कुछ नहीं होने वाला है। ये तुल गया है कि शिक्षक नौकरी छोड़ करके भागे, लेकिन हमारे शिक्षक इतने मजबूत हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि इसके आगे बिहार का सब विभाग भाग जाएगा, लेकिन शिक्षक नहीं भागेगा। मैं अंत में एक बार फिर कहना चाहता हूं कि नियमित शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो या BPSC शिक्षक हो, आप सब लोग मिल करके हड़ताल करें। ये नहीं समझे BPSC शिक्षक के हम तो BPSC से आए, हमको कुछ होने वाला नहीं है।
नियमित शिक्षक ये नहीं समझे कि हमको कुछ नहीं होने वाला है। हम एक मिसाल बता देता हूँ। पोल्ट्री फार्म का एक मुर्गी का फार्म होता है, जो मुर्गा के दुकान पर जाइएगा तो एक मुर्गी को मुर्गा वाला पकड़ता है और उसको जबह करता है। बाकी मुर्गी समझता है कि हम बच गए, बाकी मुर्गी समझता है कि हम बच गए, लेकिन नहीं मुर्गी, तुम समझो नहीं, एक के बाद एक तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। बीपीएससी शिक्षक को जो बहाल किया सरकार, कहा 8 साल में जो है पदोन्नति ऐच्छिक स्थानांतरण होगा, नहीं, वो भी गलत है। सरकार को 1 साल के बाद ऐच्छिक स्थानांतरण बीपीएससी शिक्षक को भी देना चाहिए। मैं ये भी आवाज बुलंद करता हूँ कि ये क्या तरीका है कि कोई भागलपुर में है और उसका ड्यूटी हो रहा है बेतिया में, और कोई बेतिया में है ड्यूटी हो रहा है पटना में। ये सब तरीका ठीक नहीं। 1 साल के बाद सबको ऐच्छिक स्थानांतरण भी बीपीएससी शिक्षक को भी होना चाहिए, और जो लोग भी शिक्षक है उसको ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए। और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, नियोजित शिक्षक से, कि आप सक्षमता परीक्षा जो फॉर्म भर दिए हैं उसका बहिष्कार कीजिए। आप लोग को फंसाने का काम कर रहा है, इसलिए आप लोग घबराएं नहीं। आप निश्चित ही जून में हड़ताल कीजिए, मैं आपके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत।